सावन में कब है हरियाली तीज का व्रत? जाने मुहूर्त और पूजा विधि। और हरियाली तीज कथा। सावन के महीने में हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। यह त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशियां भरने तथा पति के दीर्घायु के लिए रखती हैं। इस त्योहार को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं अपने शादीशुदा जीवन में सुख और शांति और अपने पति की लंबी उम्र पाने के लिए बहुत से व्रतों का पालन करती है, जिसमें से हरियाली तीज का भी व्रत भी होता है। इस व्रत में भगवान शिव और मां पार्वती की श्रद्धा भाव से पूजा करती हैं, जिनके आशीर्वाद स्वरूप दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, मधुरता और परस्पर प्रेम का आगमन होता है। यूपी, बिहार, झारखंड में हरियाली तीज धूमधाम से मनाई जाती है। इन क्षेत्रों में सावन तीज भी कहते हैं। शुभ तिथि और मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 बुधवार को है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर 6 अगस्त 2024 को रात 07:52 से आरंभ होगी। तृतीया तिथि का समापन 7 अगस्त 2024 को रात 10:05 तक है। पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाओं को सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मायके से आए कपड़े और श्रृंगार के सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव के साथ गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले गणेश पूजा करें। इसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार के सामग्री के साथ साड़ी, अक्षत, दीप, धूप, गंध आदि अर्पित करने के बाद भगवान शिव को भांग, धतूरा, श्वेत फूल, बेलपत्र, धूप और गंध आदि समर्पित करें। इसके बाद हरियाली तीज की कथा सुने और तीनों लोगों की आरती करते हैं। पूजा पूरी होने के बाद सभी भक्तजनों में प्रसाद और पंचामृत का बांट दें। हरियाली तीज व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिवजी माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम की भी कोई फिक्र नहीं की। उसके बाद तुम्हें वर के रूप में मैं प्राप्त हुआ। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने यह बात तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। मां पार्वती ने शुरू किया तप। जब तुमने अपनी सखी को यह बात बताई तो उसने घंघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। शिवजी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाएंगे। ऐसे हुआ विवाह। आगे भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि तुम्हारी हट के आगे पिता की एक न चली और उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए अनुमति दे दी। शिवजी आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। शिवजी ने कहा कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर होंगे और उसकी मनोकामना मैं जरूर पूरी करूंगा।